हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नलिनी पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को और हम लोगों को क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला जो 2024 में जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको करने जा रहे हैं। तो आज उसी का अगला टॉपिक है और चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर 2024। दोस्तों, इसमें जो भी करंट अफेयर है वो जुलाई और अगस्त के हैं। और अगर जो आप लोगों को पिछले जनवरी से और अगस्त सितंबर तक के भी करंट अफेयर बिल्कुल एक रिदम में पढ़ने तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो करंट अफेयर 2024 जुलाई 2024 को इस देश ने भारत के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भगवान राम और भगवान बुद्ध की तस्वीर वाले स्मारक टिकटों का एक विशेष सेट जारी किया है। तो वो कौन सा देश है जिसने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए भगवान राम और बुद्ध की तस्वीर का स्मारक टिकट जारी किया है? वो है लाओस। लाओस ने क्या किया है कि भगवान राम और भगवान बुद्ध की तस्वीरों के वाले एक स्मारक टिकट का सेट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में भारत के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन किस ऐतिहासिक इमारत के परिसर में हुआ है? तो भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय जो है वो कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति की सीटों के लिए आरक्षण करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है? तो अनुसूचित जनजातियों की सीटों के लिए आरक्षित करने के लिए, मतलब एसटी की जो सीटें हैं उनको आरक्षित करने के लिए किस राज्य की विधानसभा में एक विधेयक पेश किया गया है? तो उस राज्य का नाम है गोवा। गोवा में क्या हुआ, एसटी के लिए आरक्षित सीटें करने के लिए क्या हुआ, वहाँ पे एक विधेयक पेश किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र के सतारा जिले का यह गांव राज्य का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया है। तो वो कौन सा गांव है? मन्याचिवाड़ी गांव। महाराष्ट्र का मन्याचिवाड़ी गांव जो कि कहाँ पे है? सतारा जिले में। तो महाराष्ट्र के सतारा जिले का मन्याचिवाड़ी गांव जो है वो भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस शहर में की गई है? तो किस शहर में हुई है? पहला जो विदेश मंत्रालय ने इसको वो किया है, व्यापार शिखर सम्मेलन है किसका? बिम्स्टेक का। तो बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन जो कि प्रथम बार हुआ है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो है वो कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। और इसको किसने करवाया है? विदेश मंत्रालय, भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा उसको करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडिटेशन ACA एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडिटेशन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो क्या बन गया है? नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 को पुरातत्वविदों ने प्राचीन एट्रस्केन सभ्यता से संबंधित 2700 वर्ष पुराना एट्रस्केन पंथ मंदिर जो है जिसको कि आइकोस भी कहते हैं, कहाँ पर खोजा है? ये खोजा है आपका इटली के टस्कनी में, जो कि सांसो पिंजुटो नेक्रोपोलिस में। इटली के टस्कनी के सांसो पिंजुटो नेक्रोपोलिस में। ठीक है, तो क्या हुआ है कि 2024 में अभी अगस्त की ही बात है ये कि पुरातत्वविदों ने एट्रस्केन सभ्यता से संबंधित 2700 वर्ष पुराना एक एट्रस्केन पंथ मंदिर जो है जिसको कि आइकोस भी कहते हैं वो खोजा है। तो ये कहाँ पे खोजा है? इटली के टस्कनी में, सांसो पिंजुटो नेक्रोपोलिस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि अगस्त 2024 में किस संस्थान ने
डेटा को संभालने और रिपोर्ट करने के तरीके में बदलाव लाने के लिए निवाहिका वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो निवाहिका जो वेब पोर्टल है, इसका शुभारंभ किसने किया है? NIT कालीकट ने। किसने किया है? NIT कालीकट ने। NIT कालीकट ने क्या किया है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट ने निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है। और निवाहिका वेब पोर्टल का काम क्या है? डेटा को संभालना और रिपोर्ट करने के तरीके में बदलाव। जो भी डेटा होता है ना, उसको संभालने के लिए और उसकी जो रिपोर्टिंग हो रही है उसके तरीके में बदलाव करने के लिए ये निवाहिका पोर्टल जो है लॉन्च हुआ है। किसने किया है? NIT कालीकट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी। तो भारत की पहली एकीकृत निर्यात सुविधा स्थापित कहाँ पे की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में। तो JL नेहरू पोर्ट मुंबई है, वहाँ पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी। अब आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि अभी जो कृषि निर्यात जो रैंकिंग है, रैंकिंग आई थी, तो कृषि निर्यात में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में जारी केंद्रीय बजट के अनुसार सर्वाधिक राशि इस विभाग को आवंटित हुई है। तो जो केंद्रीय बजट आया था अभी जुलाई में, तो कौन से विभाग को सबसे ज़्यादा राशि जो है आवंटित हुई है? उसका नाम है रक्षा विभाग। रक्षा विभाग को सर्वाधिक राशि जो है आवंटित हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन भारत के इस शहर में किया गया। तो विश्व धरोहर यूनेस्को के 46वें सत्र का आयोजन भारत के कौन से शहर में किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र में 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र में 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को वित्तीय मदद देने के लिए मुख्यमंत्री लड़की बहन क्या है? मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना की शुरुआत हुई है। तो पात्र महिलाओं को कितने रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी? तो सबसे पहली बात तो है कि मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना की शुरुआत कहाँ पे हुई है? महाराष्ट्र में हुई है। और कितने से कितने वर्ष की महिलाओं के लिए है ये? 21 से 35 वर्ष की महिलाओं के लिए है ये। कितने से? 21 से 65 वर्ष की महिलाओं के लिए है। वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना। और इसमें जो धनराशि प्रदान की जाएगी वो है 1500 रुपये। 1500 रुपये प्रति माह जो है इसमें प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किन 2 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 2 देश जो कि तिमोर लेस्टे और फिजी, जहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई थी, उन्होंने जो है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ क्रॉस ऑफ तिमोर लेस्टे और ग्रैंड ऑर्डर ऑफ क्रॉस ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। तो इनमें नाम ही है, सम्मान का नाम ही यही है कि ग्रैंड ऑर्डर ऑफ क्रॉस ऑफ तिमोर लेस्टे एंड नेक्स्ट है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ क्रॉस ऑफ फिजी। इन दोनों से इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और रक्षा तथा सुरक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक नई योजना पर सहमति व्यक्त की है? तो वियतनाम के साथ भारत ने वियतनाम के साथ द्विपक्षीय व्यापार के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए, प्रौद्योगिकी विकास के लिए, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के साथ क्या किया है? एक नई योजना पर सहमति व्यक्त करी है। तो भारत और वियतनाम ने इस समय क्या करी है? एक दूसरे के साथ सहमति व्यक्त करी है इन सब क्षेत्रों के लिए। तो एक बार फिर से फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है कि जो भारत ने अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भगवान राम और भगवान बुद्ध की तस्वीर के स्मारक किसने जारी किए हैं? लाओस ने किए हैं। और हुमायूं के मकबरे में भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, गोवा में क्या है? जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है। और जो महाराष्ट्र का सतारा जिले का मन्याचीवाड़ी गांव है, मन्याचीवाड़ी गांव, वहां पर पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव ये बन गया है। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उसको नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है कि इटली के टस्कनी में सासो पिंजुटो
नेक्रोपोलिस में क्या हुआ है, पुरातत्वविदों ने प्राचीन एट्रस्केन सभ्यता से संबंधित 2700 वर्ष पुराना एट्रस्केन पंथ मंदिर जो है, जिसको कि आइकोस भी कहते हैं, वो खोजा है। फिर एनआईटी कालीकट ने क्या किया है, डेटा को संभालने और उसको मतलब रिपोर्ट करने के तरीके में बदलाव लाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम निवाहिका है। फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि मुंबई में है, वहाँ पे कृषि निर्यात सुविधा जो है स्थापित हुई है। भारत की पहली कृषि निर्यात सुविधा है ये। और रक्षा विभाग के लिए वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो केंद्रीय बजट है वो सर्वाधिक राशि जो है वो रक्षा विभाग को मिली है। फिर यूनेस्को के 46वें सत्र का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। फिर मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना जो है, जिसमें 1500 रुपये प्रतिमाह लड़कियों को दिया जाएगा, ये 18 से 21 से 65 वर्ष की महिलाओं के लिए है और जो शुरू करी है महाराष्ट्र सरकार ने। फिर तिमोर लेस्टे और फिजी के जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसको दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और नेक्स्ट है कि वियतनाम के साथ जो है भारत ने द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग, प्रौद्योगिकी विकास, रक्षा सुरक्षा को साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना पर सहमति व्यक्त करी है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर फटाफट से, जिनका कि हमने रिवीजन भी कर लिया है और ये यहाँ पे आपके क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को अपने लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना। दोस्तों आप लोगों को अच्छी वीडियो इसमें मिलेंगी और आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो और आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से हो। जय गंगा मैया।